एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 16 है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क कट ऑफ फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर बाय अ शॉर्ट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि जो आर्क की जो लेंथ है उसको कट किया गया, यानी कि एक सर्कल है, सर्कल से जो आर्क है उसको क्या किया गया है, कट किया गया है। ठीक है, एंड उस सर्कल की जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है एंड उसकी जो चौड़ है, ठीक है, वो क्या है, वो भी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एक तो आर्क की लेंथ फाइंड करनी है और हमें क्या फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। पहले इसकी फिगर बनाते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। ठीक है, उसके बाद एक चौड़ है। तो इस तरीके से ये हमारे पास, ये हमने यहाँ पे सर्कल में चौड़ बना दी। ठीक है, एंड यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये चौड़ बना दी एंड इस चौड़ की जो यहाँ पे हमें दे रखा है वो हमें यहाँ पे जो इस चौड़ की यहाँ पे हमें लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, डेट इज 12। ठीक है, तो इसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 12। अब हमें जो सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, वो भी 12 दे रखी है। यानी कि अगर मेरे पास ये यहाँ पर सेंटर है तो ये मेरे पास क्या होगी, रेडियस होगी, एंड ये भी मेरे पास क्या होगी, रेडियस होगी। तो जो रेडियस है वो मुझे क्वेश्चन में रेडियस कितनी गिवन है, डेट इज 12। ठीक है, रेडियस भी मुझे यहाँ पे 12 गिवन है एंड जो चौड़ है उसकी लेंथ भी मुझे यहाँ पे 12 गिवन है। अब क्या कर लेते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो इस सेंटर को हमने यहाँ पे ओ बोल दिया, तो ये हो गया मेरे पास ए बी, इसको यहाँ पर सी बोल देते हैं एंड इस वाले पॉइंट को यहाँ पर डी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो आर्क की जो लेंथ है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर, अब आप देख रहे होगे कि हम यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, एंड आप देख रहे हो कि यहाँ पर सारी साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इसकी जो ट्रायंगल की तीनों की तीनों साइड्स की अगर हमारे पास यहाँ पर लेंथ इक्वल है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ओ ए बी ट्राइंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा ओ ए है वो इक्वल है ओ बी के एंड ये इक्वल है हमारा ए बी के, जो कि कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो हमारे पास ट्राइंगल है ओ ए बी, ये हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अब अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं उसके जो एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के एंड एंगल ओ के, एंड ये सब कितने होंगे हमारे पास, 60 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क की, जो कि हमारे पास ए सी बी, इसकी, क्योंकि हमें यही क्वेश्चन में फाइंड करना है, ये जो आर्क की जो लेंथ है ये हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो हमारे पास आर्क की लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है 2πr मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज 2π एंड हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस हमारे पास कितनी है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, डेट इज 12 एंड मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा हमें पता है डेट इज 60 एंड अपॉन में 360 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 6 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 4π। ठीक है, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 3.14, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.56 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद हम लेंथ ऑफ आर्क ए डी बी, ठीक है, हमारे पास एक तो ये वाली आर्क बन रही है एंड एक ये भी तो बन रही है ए डी बी, ये भी तो हमारे पास क्या है, आर्क ही तो है। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी अब इसको देखो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो हमारे पास सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस में से अगर हम ये ए सी बी सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि पूरा सर्कल हो गया। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस ली हमने एंड इस पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस में से हमने यहाँ पे ये वाली आर्क को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये पूरा है। ठीक है, एंड इसमें से अगर मैंने इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास ये आ जाएगा, है ना, इसकी आर्क आ जाएगी। ठीक है, तो बस वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क ए डी बी हमारी किसकी इक्वल होगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डेट इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस आर्क ए सी बी। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब हमें पता है कि जो सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr
ठीक है। एंड हमारे पास आर्क क्या आई थी, आर्क देखो, आर्क यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ पे 4 पाई लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने यहाँ पे इसके लिए 4 पाई, ठीक है। अब इसको यहाँ पर आगे करते हैं सोल्व, तो ये हो जाएगा 2 पाई एंड रेडियस कितना हो गया 12 माइनस के हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 4 पाई, ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा 24 पाई माइनस के 4 पाई, तो यहाँ से मेरे पास ये कितना आ जाएगा, दैट इज 20 पाई। अब सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास पाई की वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 20 इंटू में एंड पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, दैट इज 3.14, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.14 एंड इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 62.80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में एक और चीज फाइंड करनी थी एंड वो हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ये भी हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि ACB, ये हमारा किसके इक्वल होगा, जो भी हमारे पास यहाँ पर जो भी सेक्टर बन रहा है यानी कि AOBC जो सेक्टर बन रहा है, अगर मैं उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माय सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मेरे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला है यानी कि अगर मुझे ACB, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, दिस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमारे पास ये पूरा का पूरा, ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, ये दिस इज अ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, एक स्लाइस, जैसे कि एक पिज्जा होती है तो पिज्जा की स्लाइस अगर हम उसको कट करते हैं तो कुछ इसी शेप का होता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज सेक्टर, ठीक है। तो अगर हम सेक्टर, इस वाले सेक्टर में से AOCB सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल को कर दूं सब्ट्रैक्ट तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, और ये तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या होगा, सेक्टर AO, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। चलो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, तो अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो सेक्टर है AOBC क्या होता है सेक्टर के लिए, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360 एंड इसमें से माइनस कर देंगे। अब देखो ये हमारे पास कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो हमारे पास एरिया होता है वो क्या होता है, 3/4 साइड का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास यहाँ से, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं यहाँ पे सोल्व, तो पाई मल्टीप्लाई बाय एंड हमें पता है कि जो रेडियस है, रेडियस हमारे पास कितने है, दैट इज 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय एंड थीटा यहाँ पे हमारे पास कितना है, दैट इज 60, तो 60 अपॉन में 360 माइनस के √4 एंड यहाँ पे साइड, यहाँ पे भी साइड कितनी है हमारे पास 12 है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं सोल्व एंड यहाँ पर हम अपनी इससे ही कैंसर, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 6, ये आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 24 पाई एंड माइनस में हो जाएगा 3, तो यानी कि तो ये जाएगा मेरे पास यहाँ से 36√3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.14 माइनस के 36 एंड √3 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1.73, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो अब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 is a chord 10 centimeter long is drawn in a circle whose radius is 5√2 centimeter. Find the area of both the segment. तो क्या बोला गया है, चोड़ की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडियस हमें गिवन है, उसे हमें उसके बाद हमें दोनों का एरिया फाइंड करना है, दोनों सेगमेंट का मतलब है कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया। तो अब सबसे पहले हम अपनी बनाते हैं फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनाया ये अपना सर्कल, ठीक है। अब इसकी चौड़ ये है, यहाँ पे हमने इसकी चौड़ बना दी एंड इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे ये सेंटर हो गया, तो ये वाली रेडियस 5√2 एंड रेडियस दैट इज 5√2, ये हो जाएगा यहाँ से। एंड ये चौड़ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसकी कर लेते हैं हम यहाँ पर नेमिंग, तो ये हो जाएगा मेरे पास A एंड ये हो गया OB, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इन ट्राइंगल AOB की ट्राइंगल की, अब यहाँ पे AOB ट्राइंगल की हम बात करते हैं, कर लेते हैं एक बार कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल है कहीं हमारे पास ये राइट ट्रायंगल तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि जो हमारे पास जो हाइपोटेनियस होगा यानी कि AB इसका स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एंड हमारे पास बेस के स्क्वायर के, बेस क्या है यहाँ पे OB के स्क्वायर, ठीक है। एक बार हम चेक कर सकते हैं, तो AB हमारे पास क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर कर लो एंड ये हमारे पास क्या है 5√2 इसका स्क्वायर एंड इसको करेंगे तो हो जाएगा 5√2 इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना हो जाएगा दैट इज 100 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 एंड ये मेरे पास ऐसे 2 प्लस में ये भी 25 मल्टीप्लाई बाय में 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 100 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास क्या है एक राइट
राइट आइसोलेसिस ट्राइंगल। आइसोलेसिस क्यों बोला? क्योंकि इसकी जो दो साइड्स है वो इक्वल है ना। अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो हमारे पास वो आइसोलेसिस हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो ट्राइंगल AOB है इज अ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हम यहाँ पे माइनर सेगमेंट के एरिया की बात करते हैं। इस वाले पॉइंट को C बोल देते हैं, यानी कि ACB की, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? डेट इज एरिया ऑफ सेक्टर AOBC ये। और इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, पिछले वाले क्वेश्चन वाले ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ, अगर हमें ये वाला पार्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे? इस पूरे सेक्टर यानी कि AOBC इस पूरे सेक्टर में से वाला ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले में, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? डेट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा बाय 360 ये होता है। उसके बाद माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो यानी कि राइट ट्राइंगल है तो यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई, एंड यहाँ पे मेरे पास रेडियस क्या है? 5√2 इस पूरे का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 90 बाय 360, क्योंकि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है तो इसलिए इसका जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? डेट इज 90 हो जाएगा। 5√2 मल्टीप्लाई बाय 5√2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आगे हम यहाँ पे करेंगे सोल्व, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की। मेजर सेगमेंट के एरिया की बात करते हैं तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट किसके इक्वल होगा? डेट इज एरिया ऑफ सर्कल में से अगर हम माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ACB, यानी कि अगर हम पूरे सर्कल में से ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी कि जो माइनर वाला पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास मेजर वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, एंड ACB क्या है हमारे पास? 14.25, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते 3.14, एंड रेडियस क्या है? 5√2 इस पूरे का स्क्वायर माइनस में 14.25, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 142.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। 17 is find the area of both the segment of a circle of radius 42 centimeter with central angle 120 degree given sin 120 is √3/2 and √3 is 1.73। तो यहाँ पे हमें अगेन सेगमेंट, दोनों सेगमेंट का एरिया फाइंड करना, माइनर भी और मेजर भी, और रेडियस यहाँ पे हमें गिवन है और एंगल यहाँ पे हमें 120 गिवन। सबसे पहले बनाते हैं हम इसकी फिगर। तो ये है हमारे पास एक सर्कल, ठीक है। इसमें हमने बना दी यहाँ पे एक चोर, एंड इसके अंदर हमने बनाया ये इस तरीके से, ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। एंड इसका जो एंगल है वो है 120 डिग्री। दिस इज 42, दिस इज ऑल्सो 42। कर लेते हैं, नेमिंग हो जाएगी यही, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे नेमिंग हो जाएगी। हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर AOBC, ठीक है। पहले इसका ये है, तो एरिया ऑफ सेक्टर AOBC क्या हो जाएगा? डेट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा बाय 360, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। उसके बाद रेडियस हमारे पास कितना है? डेट इज 42 मल्टीप्लाई बाय 42 मल्टीप्लाई बाय थीटा हो जाएगा 120 अपॉन में 360। इस पूरे को यहाँ पर सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल AOB, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा हाफ इंटू, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एंड साइन थीटा। इसके लिए यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा? साइन थीटा लगाएंगे, ठीक है। तो ये जाएगा हमारे पास हाफ, एंड इसके लिए जो क्वेश्चन में जो रेडियस हमें गिवन डेट इज 42 मल्टीप्लाई बाय 42 इंटू में साइन 120 डिग्री, एंड साइन 120 डिग्री की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है √3/2, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 762.93 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट ए सी बी, इसके लिए क्या हो जाएगा, जो भी हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था, यानी कि ये हमारे पास ए ओ सी बी ये पूरा सेक्टर हो गया। इसमें से अगर हम इस ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा माइनर सेगमेंट। तो यानी कि 1848 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 762.93। ठीक है, अब तो हमारे पास इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे आ जाएगा 1085.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यानी कि ए डी बी, ये हमारा किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, पाई यानी कि 22/7, आर यानी कि 42 मल्टीप्लाई बाय 42, एंड उसके बाद माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारे पास क्या आया था, दैट इज 1085.07। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5544 माइनस के 1085.07, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 4458.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एंड ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।